हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आज जो हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपको स्क्रीन पे ये भी दिख जाएगा कि किस वर्ष ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आज से हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके 2023 के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट बोल रहा है क्या, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। 0 और किसके बीच बोला गया भाई, 50 के बीच कितनी विषम संख्या। देखिए, जब बीच की बात आई तो 0 को ना काउंट करेंगे ना हम 50 को काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बीच जो विषम संख्या होगी उसी को आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है, गिनना है। समझिएगा, तो एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। तो यहाँ पे आपका ये लिखे हम क्यों, इसके लिए समझिए। पहले 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया। इसी तरह एक सम एक और आते रहेंगे और जाना आपको कहाँ तक, 50 तक तो नहीं जाना, इसके बीच ही का वैल्यू आपको लेना है। ठीक है, और 0 से बाद का। तो इसके बीच अगर हम ओड नंबर की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे भाई, 25, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, बी में दिया गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूछे भाई इसके बीच इवन नंबर कितने होंगे 0 और 50 के बीच, तो आप कहेंगे सर 24। क्यों होंगे बताते हैं। 50 तक आपका 0 से 50 तक जो होता है आपका 25 विषम होता है, 25 सम होता है। लेकिन चूंकि आपको बीच में पूछा गया 0 से 50 के बीच में, तो यहाँ पे तो लास्ट वाला आपका क्या होगा, काउंट में नहीं होगा। लास्ट वाला जो इवन नंबर होगा वो काउंट में आपका नहीं होगा, इसीलिए आपका एक कम हो जाएगा यहाँ पे। इवन नंबर मतलब सम संख्या की जो संख्या यहाँ पे होगी 0 से 50 के बीच में, वो 24 केवल रह जाएगी। लेकिन विषम संख्या के संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 से 50 तक के बीच में जो होती है विषम संख्या 25 होती है, तो 0 से 50 के बीच में भी क्या होगी, 25 होगी। क्योंकि लास्ट जो मेरा ओड नंबर होता है 49 होता है। क्या होता है भाई, 49 होता है। और 49 तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो इसीलिए विषम संख्या की संख्या में कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन सम में एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि 0 से 50 तक आपकी 25 सम संख्याएं होती है। लेकिन आपको ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया 0 से 50 के बीच में कितनी होगी। तो विषम के बारे में पूछा गया तो 25 ही देंगे। अगर सम के बारे में पूछे 0 से 25 के बीच में कितनी होगी, तो 24 आपको टिक करना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोला गया 5, 15 और 20 का लॉस हो। सबसे पहले 5 था आपका नंबर, 15 है और 20। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, क्या निकालूं भाई, एलसीएम, तो एलसीएम कितने हो जाएंगे। ऐसा सबसे छोटी संख्या खोजना है जो ये तीनों से कट जाए। तो ऐसा सबसे छोटी संख्या क्या होता है भाई, 60, जो ये तीनों से आपका क्या हो जाए, कट जाए। 30 नहीं होगा क्योंकि 20 से 30 नहीं कटता है। ठीक है, तो 60 ही होगा। ये हो गया भाई आपका एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। अगर इस तीनों नंबर के एचसीएफ की बात करें तो इसमें सब कॉमन क्या हो रहा है, 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5, मतलब जो तीनों से कट जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे। तो 5 सभी को काट रहा है तो एचसीएफ 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात मतलब रेशियो पूछा गया, तो 60:5 मतलब 12:1 इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। किस ऑप्शन में था 12:1, देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये नहीं कि जो आलतू फालतू क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या बोल रहा है। बोला गया है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं होगा तो भाई क्या होगा, परिमेय होगा। √10, बी नंबर में चलेंगे √24, और ऑप्शन नंबर सी में अगर हम चलेंगे तो इसमें हो जाएगा √35, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया √121। अब देखिए, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से डिफिनेशन भी बता देते हैं। वो ऐसा संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल निकले वो परिमेय संख्या होता है, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होता है। तो बोला अपरिमेय नहीं है,
तो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 11। इस सभी का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकालता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो कि अपरिमेय नहीं है तो क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जिसको लिखना है आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या बोला गया है। बोला गया है दो संख्या a और 18 का लॉग 36 है। देखिए दो नंबर आपको दिया गया a और 18, ये दो नंबर है, इसको मान लीजिए n1 है और ये क्या है आपके n2 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। और इसका एलसीएम जो है कितना दिया गया, 36 दिया गया है। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18 और a का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 18a हो जाएगा। और इसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 36 दिया गया है। और 18 का यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 36/18 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, और कट के यहाँ से a का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, तथा मौसो 2 है, तो a का मान क्या होगा, तो a का तो मान आपका डायरेक्ट निकल गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक इसमें फालतू दिया गया है, मौसो भी 2 है, तो मौसो भी क्या है, 2 है। और इससे अगर चलेंगे तो पी भी आपके 2 ही आएंगे। देखिएगा कैसे, मौसो आपको पता है 2 है, एक संख्या ऑलरेडी आपको पता है कितना है भाई, एक संख्या 18 है, तो 18 और 2 का यहाँ से एचसीएफ भी किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के ही बराबर हो जाएंगे। ये सब तो फालतू था, यहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास की अंतिम प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया p तथा q दो अभाज्य संख्या है, तो उनका देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको मेंशन किया गया p और q, जो ये दोनों जो है क्या है भाई, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या को। किसको बोलते हैं, अभाज्य। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या ही होता है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। प्राइम नंबर का मतलब हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, तो p और q क्या है भाई, दो प्राइम नंबर है। अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, नहीं तो समझने में आपको परेशानी हो सकती है। अगर हम p की जगह 2 ले लेते हैं और q की जगह क्या है, 3 ले लेते हैं, समझिएगा ये 2 और 3 तो प्राइम नंबर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये भी मत पूछिएगा कैसे हुआ, एचसीएफ आप निकाल के देख लीजिए। उसी तरह p की जगह हम ले लेते हैं 5 और इसकी q की जगह ले लेते हैं 17। ठीक है, 5 और 17 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, एक ही होगा, यहाँ 7, 5 यहाँ से हो जाएंगे कितने, एक बार 5 और 17 था ना, 5 दूना 10, 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7, एक बार में और लगेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल लगेगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब 2 से 5 में दीजिएगा, 2 दूना 4, यहाँ से फिर 1, 1 से 2 कट जाएगा, तो एचसीएफ मतलब एक ही आएगा। कोई भी 2 नंबर हो, चाहे लगातार 2 प्राइम नंबर हो आपको दिया हुआ, चाहे लगातार नहीं दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना होगा, जब प्राइम नंबर होगा तो एचसीएफ 1 होगा। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और 2 को प्राइम नंबर का भी एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है भाई, 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होता है इसका, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।